गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th चैप्टर नंबर 5 के बारे में कुछ इंट्रोडक्शंस, इसका पार्ट जो कि है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो चैप्टर नंबर ये आपका 5 है क्लास 12th मैथ्स का, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अभी क्या होता है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे आप। देखिए क्या है बेसिकली होता क्या है, आपके पास यहाँ से स्टार्ट होता है कैलकुलस का पार्ट। यहाँ से बेसिकली स्टार्ट होता है कैलकुलस का पार्ट। कैलकुलस के पार्ट में मैथ्स में आपका जो 12th क्लास में है 45% सिलेबस आता है। 45% सिलेबस। चैप्टर नंबर जो 5 है, 6 है, 7th है, 8th है, 9th है, ये सारे चैप्टर आपके कैलकुलस में आते हैं और ये सारे चैप्टर आपके लिंक हैं। मतलब 5th आएगा तो 6 भी आपको आ जाएगा, 7th भी आएगा, 8th भी आएगा, 9th भी आ जाएगा। तो सारे आपस में ये चैप्टर जो हैं वो लिंक हैं। तो ये सारे चैप्टर आपको आ जाएंगे और इसमें से आपका 45% सिलेबस आपका आता है। अब बेसिकली हमारा जो चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, बट अभी पढ़ेंगे कि हम कॉन्टिन्यूटी क्या होता है। कॉन्टिन्यूटी हम पढ़ेंगे। कॉन्टिन्यूटी किसकी पढ़ेंगे? कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे हम बेसिकली फंक्शन की। कॉन्टिन्यूटी किसकी पढ़ेंगे हम? फंक्शन की। फंक्शन की क्या होते हैं, मान लिया फंक्शन, जैसे मान लिया एफ एक्स दे रखा है x+1, ये एक फंक्शन है। एफ एक्स दे रखा है x² - 5x+5, ये भी एक फंक्शन है। एफ एक्स दे रखा है x+3, ये भी एक फंक्शन है। तो कोई भी आपको फंक्शन दे रखा है, अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते हैं, अगर हम x की जगह पुट करते जाएं कोई वैल्यू यहाँ पे, मान लिया ये जो एफ एक्स है, माना इसे y को मैं y मान लेता हूँ, सपोज लेट इट इज़ अ y। मान लो ये y है और y की वैल्यू क्या होगी? x+1 होगी। अगर हम x की जगह पे कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करते जाएं तो y की वैल्यू भी निकलती जाएगी, तो एक ग्राफ बन जाएगा। जैसे मान लिया ये है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है ना, ये x है, ये y एक्सिस है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसमें लेता हूँ पॉइंट 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 -1, ये इसमें पॉइंट मान लेता हूँ मैं। अगर मैं ये XY लिख लिया मैंने, अगर मैं इसमें x की जगह पुट करता हूँ 0 यहाँ पे, तो y कितना आएगा? 1 आएगा। पॉइंट कौन सा होगा? x0 y1, ये पॉइंट होगा। x को रखा 1, y क्या आएगा? 2, ये पॉइंट आएगा। x को रखा 2, y कितना आएगा? 3, ये पॉइंट आएगा। और अगर मैं x को रखता हूँ -1, तो y कितना आएगा? 0, ये पॉइंट आएगा। तो एक ये ऐसे एक लाइन लग जाएगी आपके पास, है ना, चलती रहेगी ऐसे लाइन। ये मीन्स अगर मैं यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू जो बिलोंग करती है रियल नंबर को, रियल नंबर का मतलब है कि एस कुछ भी वैल्यू पुट करूँ x की, तो y की वैल्यू भी हमें मिल रही है, y की भी हमें रियल वैल्यू मिल रही है। मतलब अगर x की हर वैल्यू के लिए y की वैल्यू निकलती जाए, y की वैल्यू मिलती जाए, तो ये जो ग्राफ बन रहा है कॉन्टिन्यूसली बन रहा है हमारे पास, लगातार, मतलब पूरा बन रहा है, तो वो फंक्शन जो होता है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। फंक्शन कौन सा होता है? वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। अगर x की हर वैल्यू के लिए y की वैल्यू
निकलती जाए तो जो फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। हमने बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, मान लिया सपोज कोई क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 और y में x माइनस में 2, ये कोई क्वेश्चन दे रखा है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं और इसमें पॉइंट निकालना चाहूं x और y के, तो अगर मैं यहाँ पे x के प्लेस पर रखता हूँ सपोज 1, x की जगह मैंने 1 रखा तो y कितना आएगा 3। अगर मैं x की जगह रखता हूँ यहाँ पे 0 तो y कितना आ रहा है 2। अगर मैं यहाँ पे x की जगह रखता हूँ 2, अगर मैं यहाँ पे x की जगह रखता हूँ क्या 2, तो क्या होगा ये 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 बाई में 2 माइनस में 2, मतलब 0 बाई में 0 आ गई, है ना। अब 0 बाई 0 को ना तो मैं 0 कह सकता हूँ ना मैं 1 कह सकता हूँ। 0 बाई 0 जो होती है ना वो एक इनडेफिनेट फॉर्म होती है, इनडेफिनेट फॉर्म होती है। 0 बाई 0 एक ऐसी फॉर्म होती है जिसका कोई आंसर नहीं होता, जो कि अनडिफाइंड फॉर्म होती है जिसका कोई आंसर नहीं होता। अब x की वैल्यू अगर मैं 2 रख रहा हूँ तो y की वैल्यू कोई निकल ही नहीं रही, तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊँ ऐसे, ये x होगा, ये x एक्सिस होगी, ये y एक्सिस होगी, तो अगर मैं पॉइंट पुट करूँ तो x 1 2 3 1 2 3, x को 1 था तो y कितना था 3 था, ठीक है ना। x अगर 2 था, सॉरी x अगर 1 था तो y 3 था, x अगर 0 था तो y कितना था 2 था, और x अगर 2 है तो y है ही नहीं, नहीं है ना x की वैल्यू। मतलब कि जो ग्राफ बनेगा और कुछ पॉइंट पुट करूँगा तो आगे जाएगा पॉइंट, मान लिया सपोज यहाँ पॉइंट आ गया, तो ये ग्राफ जो बना हमारे पास वो ऐसा बना, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं आया, फिर आगे पॉइंट आते रहे, 2 पर पॉइंट नहीं आया, x की जो 2 है वैल्यू उस पर y जो है वो नहीं निकला, y की वैल्यू अनडिफाइन आई, जो डिफाइन नहीं की जा सकती। तो ग्राफ ऐसा बना, मीन्स ग्राफ जो बना वो कॉन्टिन्यूस नहीं बना, लगातार नहीं चला, ग्राफ में गैप आ गया। इसको बोलते हैं हम डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं इसको। अब बेसिकली डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं इसको। डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन वो फंक्शन होता है जहाँ पे x की किसी भी वैल्यू के लिए y प्रेजेंट ना हो, उसे हम डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोल देते हैं। x की किसी भी वैल्यू के लिए y प्रेजेंट ना हो उसे हम डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन बोल देते हैं। जैसे ग्राफ जो इसका बना वो ये बना, ऐसे बना ना, तो जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपका कहलाएगा पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। क्या कहलाएगा? ये पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी कहलाएगा, जिसमें x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। इस 2 पर ये पॉइंट जो ग्राफ है जो डिसकॉन्टिन्यूअस है। बेसिकली जो डिसकॉन्टिन्यूटी होती है ना वो 2 टाइप की होती है। डिसकॉन्टिन्यूटी 2 टाइप की होती है, एक होती है रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी, एक होती है नॉन रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी। रिमूवेबल और रिमूवेबल का मतलब क्या होता है, नॉन रिमूवेबल का मतलब क्या होता है? आपके सिलेबस में हमने जो पढ़ना है चैप्टर में वो रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी पढ़नी है, तो इसको पढ़ते हैं हम कि ये क्या होता है, रिमूवेबल डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होता है। रिमूवेबल का डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है जिसमें हम डिसकॉन्टिन्यूटी को ख़त्म कर लें, मतलब कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दे लगभग उसको। सपोज मान लिया क्वेश्चन यही था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई में x माइनस में 2। ग्राफ मेरा ये है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। आपका जो ग्राफ बन रहा था वो समथिंग कुछ ऐसा बन रहा था, ऐसा ना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू को 2 रख रहा हूँ तो ग्राफ का पॉइंट नहीं आ रहा, लेकिन अगर x की वैल्यू को मैं 1.99 रख देता हूँ तो y की वैल्यू निकलेगी 3.99, करके देख लेना 3.99, मतलब थोड़ा सा
आगे आ जाएगा, 2 थोड़ा सा कम, मतलब थोड़ा सा ऐसे, मतलब ये पॉइंट, तो इतना पॉइंट रह जाएगा जो जिसमें कोई पॉइंट नहीं निकला 2 पे। अगर x की वैल्यू में 999 रख दूँ तो y की वैल्यू निकलेगी 3.999। अगर x की जगह में 1.9999 रख दूँ तो y की वैल्यू निकलेगी 3.9999। तो थोड़ा और पास आ जाएगा, और पास आ जाएगा, है ना। बिल्कुल एग्जैक्टली 2 पे नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा पास आ गया उसके। और ऐसे अगर मैं x की जगह रखता हूँ 4.2.01 तो y आएगा 4.01, तो भी 2.01 पे 4.01 आ जाएगा, तो लगभग सेम साइज आ जाएगा। अगर x की जगह रखता हूँ 2.0001 तो y आएगा 4.0001। तो मतलब जो पॉइंट निकलेगा ना वो थोड़ा सा बिल्कुल एक हिसाब से लाइन से बन जाएगी ऐसे, है ना। तो जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा एक हिसाब से, वो जो पॉइंट होगा वो वापस ख़त्म हो जाएगा, जो खाली स्थान है वो ख़त्म हो जाएगा, उसे बोल जाएंगे हम रीमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं। अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका अगला पार्ट, और एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।